नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनिश्चराम। जय शनिदेव। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। शनिदेव का यह वीडियो आरंभ करूं उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार जय शनिदेव लिखकर उनका जयकारा निश्चित तौर पर लगाएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। मित्रों, शुक्रवार यानी कि 22 मई को ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। भगवान सूर्य के यशस्वी पुत्र भगवान शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही हुआ था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शुक्रवार को यानी कि 22 मई को भगवान शनिदेव का जन्मदिन है। तो ऐसे में आज मैं आप सबों के लिए तंत्र शास्त्र से एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जिसमें समय तो बस 5 मिनट का ही लगता है, लेकिन इसके फायदे कई हैं। कई घंटों का फायदा बस आपको 5 मिनट के अंदर मिलता है। और इस दिन का संयोग तो देखिए, एक तो शनिदेव का जन्मदिन, दूसरा अमावस्या तिथि। इन दिन दोनों के सहयोग से इस दिन अमावस्या का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अमावस्या तिथि जो होती है किसी भी तंत्र मंत्र के करने के लिए, किसी प्रकार के टोटके करने के लिए, किसी प्रकार के उपाय करने के लिए सबसे उपयुक्त तिथि है। ऐसे में जब अमावस्या को शनिदेव का साथ मिल जाता है तो इससे बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत हो जाता है। इसी कारण इसे हम बड़ी अमावस्या भी कहते हैं। तो मेरे प्रिय शनि भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शनिदेव कष्ट, निर्धनता, बीमारी और अन्य प्रकार की परेशानियों को हरने वाले देवता हैं। तो ऐसे में आपकी जो भी इच्छा है, जैसे धन की प्राप्ति, आर्थिक परेशानियों से छुटकारा, किन्हीं का रोगों से मुक्ति का रहता है, किन्हीं का शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए भी कुछ लोग उपाय करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शत्रु भी बहुत परेशान करते हैं। विभिन्न लोगों की विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती है। तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको मैं एक छोटा सा उपाय आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि आपको शुक्रवार 22 मई 2020 को अपनाना है। तो आइए जानते हैं इसके लिए। लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी चीज छोड़ दिया तो उसका लाभ आप पूरा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है इसके अंदर वो महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल अंत तक चिपके रहें और एक एक चीज को ध्यान से सुने और उसे शुक्रवार 22 मई 2020 के दिन फॉलो भी करें। इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, क्योंकि इस दिन सुबह सुबह से ही अमावस्या तिथि आरंभ है। और सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर आपको ऐसे तो शनिदेव के मंदिर में जाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी मंदिरें बंद हैं। तो अगर आपके आसपास कोई शनिदेव की प्रतिमा हो या मंदिर हो जो उपलब्ध हो, खुला हो, फिर तो बहुत ही बढ़िया। नहीं खुला है तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं। सुबह सुबह ही जाएं, क्योंकि इस दिन जैसा कि मैंने आपको बताया शनिदेव की जयंती है, शनिदेव जी का हैप्पी बर्थडे है। तो ऐसे में बहुत से लोग, बहुत से शनि भक्त जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ भीड़ होगी। तो आपको सुबह सुबह ही जाना है और सुबह सुबह जाके क्या करना है, शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करना है और एक सरसों के तेल का दिया वहीं पे भगवान शनिदेव के लिए निश्चित तौर पे जलाने हैं। और क्या करने हैं, आपको 5 काले कपड़े लेने हैं और इन 5 काले कपड़े को आपको एक पोटली बनाना है। पोटली के अंदर भरना क्या है, इसमें आपको भरने हैं किसी भी प्रकार के काले अनाज, जैसे उड़द की दाल, काले तिल या काले चने। इनमें से एक हो पाए या तीनों हो पाए, जो भी हो पाए, इससे पोटली बनाने 5 पोटली इतना बनाएं, कम से कम एक परिवार का एक बार में उस पोटली के अनाज से काम चल जाए। इतना बड़ा पोटली तो निश्चित तौर पे बनाएं। अब ये 5 पोटली को आपको दान करना है। दान भी कैसे लोगों को करना है, जो कि जरूरतमंद व्यक्ति हों, जिनको दें तो वो सदुपयोग उस चीज़ का कर पाएँ, उसी दिन उन्हें पका के खा ही लें। ऐसे लोगों को दीजिए जिनको सच में अनाज की अभी ज़रूरत है। इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना होगा और ऐसे लोगों को खोजना होगा जो सही में गरीब हैं। गरीब व्यक्ति की जो कोई भी मदद करता है, शनिदेव उनकी मदद करते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो ऐसे 5 लोगों को खोजकर आपको ये अनाज दान कर देना है, काली पोटली समेत ही।
यह शनिदेव की कृपा पाने का अचूक उपाय है। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और दुश्मनों का नाश भी होता है। अभी वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि मुख्य उपाय तो मैं अब बताने वाला हूं आपको। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, इस दिन अमावस्या तिथि भी है। तो अमावस्या तिथि में जो भी उपाय होते हैं वो होते हैं रात में। दिन में अमावस्या तिथि का उपाय नहीं होते। अमावस्या तिथि के रात में जो भी उपाय हम करते हैं उसका फल कई गुना हमें मिलता है। तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके बने हुए काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या पहले आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी लेकिन किसी की नज़र लग गई या पता नहीं क्या हुआ, अब वैसी आर्थिक स्थिति नहीं रही आपकी और आप चाहकर भी उस आर्थिक स्थिति को नहीं पा रहे, वहाँ तक सफलता आपको मिल ही नहीं रही अब जैसे पहले मिल रही थी, या घर का मुखिया जो है वो हमेशा बीमार रहता है, या पड़ोसी या दुश्मन आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं और आपके जीवन में उसके कारण बहुत से कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो ये उपाय, ये टोटका सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आपको करना क्या है? दिन में ही एक छोटा काला कपड़ा लें, इसमें आपको 5 काली मिर्च डाल देनी है और पोटली को बंद कर देना है, और एक सरसों का दिया ले लें। इन दोनों चीज़ों को रेडी रखना है दिन में ही। जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो आपको एक उपाय करने हैं। आपको जाना है चौराहे के पास, और चौराहे के पास कोई ना हो ऐसा भी ध्यान जरूर रखिए। या तो 4 तरफ से रास्ता हो, वहाँ पे कम से कम 3 तरफ से रास्ता तो बने ही बने। ऐसे जगह में आपको जाना है, साथ ही कोई ना हो वहाँ पे। आपको कोई ये तंत्र मंत्र टोटका वोटका करते हुए नहीं देखना चाहिए। अब आपको करना क्या है? जैसे मान लीजिए आपके घर का जो भी मुखिया है, जो भी मुख्य आदमी है, मेन कमाने वाला, उनके ऊपर 7 बार इस पोटली से पहले तो वार लेना है, और जय शनिदेव या शनिदेव का कोई और भी मंत्र आपको पता है तो भी बोलते हुए 7 बार वार लेना है इस काले कपड़े से। और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं शनिदेव से, धन चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, दुश्मन का नाश चाहते हैं, कुछ भी जो भी आपकी इच्छा है, वो आंख बंद करके उस काले पोटली को हाथ में रखकर वारने के बाद शनिदेव से इच्छा जोर मांगे। और आपको क्या करना है? अब जाना है चौराहे के पास, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, 9:30 बजे रात से पहले ही जाना है आपको, क्योंकि 9:30 बजे रात तक ही उस दिन अमावस्या तिथि रहेगी। तो 9:30 बजे से पहले ही रात के यह सारा कुछ आपको कर लेना है। जैसे ही आप चौराहे के पास जाएंगे, वहाँ पे आपको दिया सरसों के तेल वाला मुख्य चौराहे के बिल्कुल सेंटर में जला लेना है, और एक काली मिर्च को आपको फेंकना है पूर्व दिशा में, एक काली मिर्च को पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, और अंत में जो एक बच जाएगा उसे ऊपर की तरफ फेंकनी है। और 5 में से किसी भी काली मिर्च को आपको ध्यान नहीं देना है। और जब दिया आप जला लें, जला लेने के बाद जैसे ही हटते हैं वहाँ से, उसके बाद उस दिया को भी पलट के नहीं देखना है आपको। ये सारे काली मिर्च, जैसा कि मैंने आपको बताया, चारों दिशाओं में एक ऊपर फेंकने के बाद सीधा ही अपने घर पे आ जाएं। कोई अगर रास्ते में आपको देख भी ले तो उनसे आपको बातें नहीं करनी है, सीधा घर आएं। घर आने के बाद अपना चेहरा एक बार धो लें और पैर धो लें, उसके बाद ही अपने घर के परिवारजन के किसी भी सदस्य से भी बात करें। उससे पहले आपको किसी से बात नहीं करनी है। और एक बात और ध्यान रखिए, किसी भी इस तरह का जब भी हम टोटका करते हैं तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप किसी को बता के नहीं करेंगे। अगर आप घर के मुखिया हैं तो पति पत्नी ही सिर्फ जानेंगे, अपने बच्चों को भी नहीं बताएंगे। पत्नी को बताइए, पति जानेंगे, बस 2 लोग ही जाने, और ये उपाय अपनाइए। सबको बताने से इसकी शक्ति छीन होती है हमेशा, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी जानकारी मिली है और आपको जानकारी पसंद भी आई है। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।